कि हमारे जो झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो ने से आंदोलन को छेड़ा और आंदोलन का मांग था कि नहीं, अब हम लोगों को अलग स्तर पे आंदोलन करना है। 19 में हमारे बाबूजी को, जो पापा हैं, उनको पैरालिसिस हुआ। हमारे सभी साथी बोकारो और धनबाद के थे, रामगढ़ से सिर्फ मैं अकेला था। जैसे कि देवेंद्र दा है, बोल सकते हैं किसी फैमिली से आते हैं, वो भी कहीं खेती गृहस्थी से कि नहीं, ये उम्मीदवार ठीक है, इनको वोट करना चाहिए। लड़कों को मौका दिया, वैसे युवाओं को मौका दिया है जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि कोई मुखिया का चुनाव लड़ेगा। लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है चारा का, तो अगर चारा के लिए भी अगर सोचना पड़े तो फिर दिक्कत है। मछली तो फिर आएगा विदेशी फंडिंग, तो वो विदेशी फंडिंग नहीं था, वो यहाँ के लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं। बात कही थी पढ़ो और लड़ो, तो उनके इन विचारों को चरितार्थ करने की जोहार झारखंडी 99 में आप तमाम झारखंडवासी भारतवासी को जोहार प्रणाम। तो दोस्तों, हमारे बीच आप देख सकते हैं जाने माने चेहरा है, चूँकि आप लोग जानते हैं जो है बेरोजगार पानेश्वर, जो रामगढ़ की धरती से एक युवा लड़का जो है टाइगर जयराम महतो, जो जेएलकेएम पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर आए थे और काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें वोट भी लाए थे। और वो जो दोस्तों बता दें कि आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, जिन्हें हम लोग झारखंड के पितामह के नाम से जानते हैं, उनके जो है जन्मभूमि में पधारे हैं। और जो है उनके पुण्यतिथि बोल सकते हैं कि जो पुण्यतिथि पार हो चुके थे, लेकिन फिर भी जो है पानेश्वर कहीं ना कहीं अपने जो पितामह की जो है समाधि स्थल तक पहुँचे हैं कल। और कल जो है माला अर्पण करने के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए थे। और एक युवा लड़का बोल सकते हैं, चूँकि काफ़ी गरीब घर से आते हैं। और ये जो है दादा, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। कैसा लग रहा है दादा, आज जो है सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, जिन्हें हम लोग झारखंड के पितामह के नाम से जाने जाते हैं, आज उनके जन्मभूमि में आए हुए हैं? काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो जी के जो जन्म स्थल है, और हम लोग कल समाधि स्थल जाकर के नमन किए, तो कहीं ना कहीं एक अलग ऊर्जा मिला। जिस तरह से पूरे झारखंड में पूरे झारखंडियों के लिए संघर्ष किए, तो वो वाकई में उनका संघर्ष को हम लोगों को बेकार नहीं जाने देना है। रामगढ़ जो है प्रत्याशी, रामगढ़ चुनाव जैसे होते विधानसभा को, उसमें आप टाइगर जयराम महतो बोल सकते हैं कि जो है जेएलकेएम पार्टी से जो है एक प्रत्याशी के रूप में आए थे, एक गरीब घर से, एकदम बोल सकते हैं एकदम गरीब, एक पढ़ने लिखने वाला छात्र। कैसे ज़्यादा उसमें संभव, मतलब आपको कैसे मन में आया कि हमको जो है प्रत्याशी बनना है? देखिए, मन में नहीं, एक्चुअली जो परिस्थिति था उन परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव में आना पड़ा। कहीं ना कहीं हमारा जो साथी था, हमारा जो टीम था, कहीं ना कहीं उन टीम के माध्यम से हम लोगों ने जिस तरह से आंदोलन को छेड़ा और आंदोलन का मांग था कि नहीं, अब हम लोगों को अलग स्तर पे आंदोलन करना है। और कहीं ना कहीं ये चुनाव भी एक आंदोलन का हिस्सा रहा है। हम लोग अगर चुनाव भी लड़े हैं तो कहीं ना कहीं अन्य दलों से थोड़ा अलग, और हमारा विचारधारा, हमारा जो मुद्दा था वो अन्य राजनीतिक दलों से अलग था। अच्छा दादा, थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा बातों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि आपका जो है थोड़ा सा स्टेटस बताइए कि आपके फैमिली के बारे में, आप कैसे जो है इस जो है राजनीति में आए, बोल सकते हैं एक प्रकार से जो है टाइगर जयराम महतो एज ए क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आज बहुत सारे जो है बोल सकते हैं बहुत सारे नेता मंत्री हैं, उन लोगों के साथ नहीं जाने के बजाय जो है जयराम महतो की में आए। तो आप थोड़ा सा अपना जो है घर के ये स्थिति थोड़ा सा बताइए। देखिए, घर का स्थिति बाकी सभी कोई जानते हैं घर का क्या स्थिति है। खेती बाड़ी, दर्शक जो है वो अच्छा, तो नहीं खेती बाड़ी से घर जी, चलता जी, जी। था। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2019 में हमारे बाबूजी को, जो पापा हैं, उनको पैरालिसिस हुआ, उसके बाद वे असमर्थ रहे मने चलने भूलने में। तो उसके बाद हम लोगों को खेती बाड़ी के माध्यम से घर चलाना पड़ता था। आज भी खेती बाड़ी से ही हम लोग का घर चलता है। और हमारे एक बड़े भाई हैं, तो वे भी घर संभाल लेते हैं अपना। जो आप मतलब छोटे हैं? हाँ, छोटे हैं। आप भाई में से कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, जिनमें से हम छोटे हैं। जी। और हमारे एक भैया हैं जो रोज़ाना काम करते हैं, मतलब ये बिजली मिस्त्री, हाँ, मजदूरी करते हैं। और खेती बाड़ी से घर चलता है। बाकी टाइगर जयराम दा की बात करें तो इनके साथ हमारा मिलना हुआ 2022 में।
और आंदोलन में हम प्रवेश कर चुके थे 2021 का दिसंबर में। जी। दिसंबर 2021 में जो आंदोलन शुरुआत हुई थी गूगल मीट के माध्यम से, उस गूगल मीट में हम भी ज्वाइन हुए थे। वहाँ से हम लोगों ने रणनीति तैयार किया। हमारे सभी साथी बोकारो और धनबाद के थे, रामगढ़ से सिर्फ मैं अकेला था। आप अकेले थे। उसके बाद हमने देखा कि सभी सामूहिक तौर पे निर्णय लिया गया कि नहीं, हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करना है, पुतला जलाना है झारखंड सरकार का। हम लोगों ने पुतला जलाने को लेकर के मात्र 4-5 लड़का एक कोठार ओवर ब्रिज में हमारे निर्मल महतो का प्रतिमा है जी। वहीं पे, तो उस समय निर्मल दा का जयंती था, तो लोग वहाँ पर पार्टी विशेष पे कार्यक्रम रखे थे। उसके बाद टाइगर दा 10 जनवरी को इस आंदोलन से जुड़े और बस इसी तरह तो ऐसे आंदोलन। दादा जैसे घर से कोई प्रेशर वगैरह नहीं आते थे कि जो है आप एक युवा लड़का है, आपका अभी उम्र नहीं हुआ, फिर राजनीति में आप जा रहे हैं? देखिए, राजनीति में एक्चुअली हम आज भी नहीं लग रहा है कि हम राजनीति में हैं, जी जी। क्योंकि राजनीति का जिस तरह से हम हाव भाव देखें या फिर जिस तरह से पॉलिटिशियन लोग का रहन सहन रहता है, खान पान रहता है, बोली चाली रहता है, तो कहीं ना कहीं आज भी मुझे नहीं लग रहा कि हमारा वो व्यवहार है। आज भी हम एक आम लड़का के जैसे हैं। मामला हमारे पास भी आता है तो उसको हम लोग अपने तौर तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। तो दादा एक बात हम करना चाह रहे हैं कि जैसे कि देवेंद्र दा है, बोल सकते हैं एक सिल्ली से है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक गरीब फैमिली से आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खेती गृहस्थी से ही जो है निर्भर करते हैं। देखते हैं कि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वो लोग खेती भी करते हैं, उनके पापा होंगे, वो हो गए, कभी कभी वो भी करते हैं। आप भी बोल रहे हैं कि जो है खेती गृहस्थी से ही जुड़े हुए थे, फिर जो है खेती गृहस्थी में जुड़ के इस प्रकार से जो है एक प्रत्याशी के रूप में आप उभर के आए, कैसे संभव हुआ दादा? देखिए, चीज़ों को मैनेज करना पड़ा। जैसे कि अगर खेती का बात कर रहे हैं, कभी ऐसा होता था कि कभी दिन के जगह में रात में जैसे पानी पटाना हो तो रात में काम कर लेते थे। ऐसा नहीं कि हम घर का काम छोड़े हैं, हम घर का भी काम, चूँकि अगर घर का काम छोड़ते तो घर चलेगा नहीं, तो उस चीज़ को मैनेज करके ही ये संभव हो पाया। और हमें कभी लगा ही नहीं कि हम कभी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आंदोलन करते गए, लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहें, तो लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लोगों के बीच में एक उम्मीद जगा कि नहीं, ये उम्मीदवार ठीक है, इनको वोट करना चाहिए। और आप देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, जो है कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारे ऐसे जो है नेता मंत्री देखे होंगे, लेकिन आज जो है जैसे टाइगर जयराम महतो जो है झारखंड में जब से लीड करते हैं, तो उसमें से आप लोग देखे होंगे कि जो है कहीं ना कहीं काफ़ी जो है बोल सकते हैं कि एज में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं कम उम्र के ही बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये भी जो है दोस्तों बता दें कि पानेश्वर दा जो है ये कहीं ना कहीं 25 ईयर्स लगभग हो रहे हैं, क्या होता है 25 साल। उसके बाद जो उधर आप देख रहे हैं कि देवेंद्र महतो वो भी बहुत सारे जो है कम उम्र के हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं आज। तो आप लोग दादा इतने कम उम्र में कैसे मन में आए कि हम लोग को जो है नेता मंत्री बनना है? मन में आया नहीं, बस स्थिति परिस्थिति यहाँ पर ले करके आया है और हम लोग स्वीकार भी किए हैं कि परिस्थितियाँ जो रहेगी उनके अनुसार ढालेंगे, कहीं कहीं पर परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने का काम करेंगे। तो वो रहा, परिस्थिति समय का मांग था कि अब युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और हम लोग जो समय का मांग था उस चीज़ को फुलफ़िल करते हुए हम लोग इसमें एंट्री किए। नहीं तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि, चूँकि एक मुखिया का चुनाव, टाइगर दा एक बहुत बड़ी बात करते हैं और वाकई में वो फैक्ट है कि ये संगठन, ये पार्टी वैसे लड़कों को मौका दिया, वैसे युवाओं को मौका दिया है जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि कोई मुखिया का चुनाव लड़ेगा। वैसे लड़का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो कहीं ना कहीं वाकई में झारखंड बदलाव की ओर है और वाकई में समय का मांग था। जैसे आप दादा बोल रहे कि जो है जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो बोलते थे कि जो है हमारे पार्टी से कहीं ना कहीं गरीब युवा जो लड़के हैं जो बोल सकते हैं उन्हीं लोगों को जो है टिकट दिया जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारा ऐसा जो है अन्य अन्य लोगों को भी जो टिकट दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में चूँकि हम शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा नहीं रहे हैं, तो टिकट का क्या क्राइटेरिया था वो तो लोगों के बीच में आ ही गया था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संगठन में उन सीटों में मतलब इस तरह से किया गया है जहाँ पर
लगा कि वहाँ पर उस तरह से होना चाहिए, चूँकि हमारा मांग था जैसे मछली को पकड़ने के लिए थोड़ा-सा हम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है चारा का। जी, जी। तो अगर चारा के लिए भी अगर सोचना पड़े तो फिर दिक्कत है, मछली तो फिर आएगा नहीं। तो कहीं न कहीं उसी तरह से अगर हम लोग बदलाव करने निकले हैं, तो हम लोग भी हर क्षेत्र में हम लोग को मजबूत होना चाहिए। तो कुछ इसी तरह का बात है। अच्छा दादा, आप बोल सकते हैं कि जो है रामगढ़ में जैसे प्रत्याशी के रूप में आए थे, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि जो है कहने कि आपके रेडी होने से पहले काफ़ी ज़्यादा जो है कहने के बाइक गाड़ियाँ जो है लाइनें लग जाती है रैली में, आपके नहीं आने से पहले, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का उम्मीद है और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और इसीलिए वो भीड़ देखने को मिला और एक्चुअली वो भीड़ ने वो भिड़ने वाले लोग थे। भिड़ने वाले लगते हैं। चूँकि रामगढ़ की जनताओं को क्या कहेंगे? देखिए, रामगढ़ के जनता को यही कहेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वोट किया, तो कहीं न कहीं उन वोट का जो महत्व है उस चीज़ को भली-भाँति समझते हैं और आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हर दुःख में, हर सुख में आपका परमेश्वर आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। आप बस आवाज़ कीजिए और हमारा प्रयास है कि सिर्फ 71,000 लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि 3,56,000 लोगों के साथ खड़ा रहने का प्रयास करेंगे हर सुख-दुःख में। युवा बेरोजगार पानेश्वर, क्या इससे बाद जो है जो चुनाव होगी 5 साल के बाद, क्या आप उसमें भी भूमिका आप निभाएंगे कि बस इसी में थम जाएंगे? देखिए, लोग चाहें तो भूमिका रहेगा। क्योंकि आप एक युवा लड़का है, युवा लड़का से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आज युवा के बदले ही जो है आज पूरे झारखंड में आप देख सकते हैं कि जो है सोशल मीडिया बोलिए या तो फिर कहीं पर भी कोई भी अगर चैनल हो या तो फिर बोल सकते हैं कि जो विदेशों तक जो है ये टाइगर जयराम की जो जेल कैंप पार्टी की हवा है वो कहीं न कहीं पहुँच रही है। एकदम, चूँकि जिस तरह से एक रिमर फैल रहा था विदेशी फंडिंग, तो वो विदेशी फंडिंग नहीं था, वो जी। यहाँ के लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं और कहीं न कहीं उनके तक बात पहुँच गया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जी, जी। चूँकि टाइगर जयराम दा कहीं न कहीं ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं और उन्हीं के विचारों के माध्यम से आज इतना बड़ा बदलाव संभव हो पाया है कि आज हमारे रामगढ़ या फिर पूरे झारखंड में लोग अपने हक और अधिकार को जानने लगे हैं, उनके प्रति लड़ने लगे हैं। तो कहीं न कहीं चाहेंगे कि इसी तरह से राह दिखाते रहें, उनके हक अधिकारों को लोगों को बताते रहें, यही उम्मीद करते हैं। अच्छा द कि विनोद बाबू ने एक बात कही थी, पढ़ो और लड़ो, तो उनके इन विचारों को चरितार्थ करने की ज़रूरत है। हमारे युवा वर्ग जो आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनमें कुछ पढ़ाई की भी, कुछ नहीं, कम से कम हम लोगों को पढ़ाई पे फोकस करके उसके बाद लड़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो पढ़ चुके हैं, वो लड़ रहे हैं। जी, जी। आज अगर टाइगर जयराम दा की बात करें तो वो पढ़ लिए हैं, उसके बाद लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को आत्मसात करने की ज़रूरत है और हमारे नया वर्ग के जितने भी युवा या युवती हैं, उनसे भी यही कहेंगे कि विनोद बाबू का जो एक लाइन है, पढ़ो और लड़ो, तो उस चीज़ को हम लोगों को चरितार्थ करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं दादा एक सवाल मेरा और एक मन में आ रहा है कि जैसे युवा जैसे बोल सकते हैं कि टाइगर जयराम मातो जिस प्रकार से झारखंड में आज उभरे हुए हैं, क्या उनके प्रति उनके सोच विचार को लेते हुए कहीं न कहीं और नए जनरेशन जो आएँगे बच्चे, वो भी कहीं न कहीं तैयार ही होंगे इस प्रकार से नेता मंत्री बनने में? एकदम निश्चय, और आप देख सकते हैं हमारे जो नया लड़का है, जो आने वाला जनरेशन है, वो कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए परिपक्व हो रहा है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में हमारे युवा साथी टाइगर जयराम दा के माने विचारों से प्रभावित होकर के और कहीं न कहीं उस चीज़ में अपना मजबूती लाने का काम कर रहे हैं। और एक विशेष बात ये है कि हमारे लोग, जो हमारे झारखंड के नया वर्ग है, वो कहीं न कहीं अब हर क्षेत्र में जाने को लेकर के आतुर है। हमारे अब ब्यूरोक्रेट्स में भी लोग दिखेंगे। कौन कहाँ गलत है, कौन कहाँ सही है, इस चीज़ का परख रखने लगा है लोग। इस वजह से मतलब कोई डर नहीं रहा, अब पीछे हटने वाले कोई नहीं है। कोई नहीं।
चलिए धन्यवाद। चूँकि आप लोगों ने देखे जो है युवा बेरोजगार पानेश्वर दा है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा जो है बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए हैं रामगढ़ की धरती में, रामगढ़ की जो है विधानसभा में, और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है वोट भी लाए थे, लेकिन हार जाते हैं। फिर भी गम नहीं है, दादा जो है कहीं न कहीं अगला जो चुनाव होंगे उसमें जो है अपना तैयारी दिखाएँगे। धन्यवाद, जोहार।